टिनाइटस, कान का बजना अर्थात टिनाइटस क्या है? कान का बजना अर्थात टिनाइटस मरीज के कानों में लगातार अर्थात रुक रुक कर आने वाली अनचाही आवाज़ें होती हैं। ये आवाज़ें कोई बीमारी नहीं होती हैं, ये एक लक्षण होता है। जब इनर ईयर से आने वाले साउंड सिग्नल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो इन्हें सुनने की कोशिश में ब्रेन सेल्फ में एक्टिविटी बढ़ जाती है। मेडिकल भाषा में इसे टिनाइटस कहते हैं और सामान्य भाषा में इसे कान का बजना कहते हैं। विभिन्न मरीजों को यही आवाज़ें भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे सीटी का बजना, घंटी का बजना, बांसुरी का बजना, बांसुरी की आवाज़, घंटी की आवाज़ या सीटी की आवाज़, झींगुर की आवाज़। आपने अपने घरों या जंगलों में झींगुर की आवाज़ें सुनी होंगी। चिड़ियों की चहकने की आवाज़ जैसी हो सकती है, झरने की आवाज़ जैसी भी हो सकती है। ये आवाज़ें मरीज को बहुत परेशान करने वाली आवाज़ें होती हैं, जिससे मरीज बहुत परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को हियरिंग लॉस अर्थात कम सुनाई देने लगता है। 75% लोगों को इससे हियरिंग लॉस हो सकता है। आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत शोर होता है। यह शोर हमारे शरीर से आने वाली आवाज़ों को दबा देता है। इसी कारण टिनाइटस 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टिनाइटस, नंबर 2 सब्जेक्टिव टिनाइटस। ऑब्जेक्टिव टिनाइटस मरीज के कानों में कुछ असामान्य आवाज़ें होती हैं, जिसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप द्वारा आसानी से सुन सकता है। ये आवाज़ें दिल धड़कने की आवाज़, सांस लेने की आवाज़, अंतड़ियों की खाना जिसमें जाता है, खाना पचता है उसकी आवाज़, सांस लेने की आवाज़, ब्लड बहने की आवाज़ और खोपड़ी अथवा कपाल के जॉइंट की आवाज़ हो सकती है। दूसरा होता है सब्जेक्टिव टिनाइटस। सब्जेक्टिव टिनाइटस में हमारे बाह्य कान और मिडिल ईयर मतलब मध्य कान में कुछ बाधाएं उत्पन्न होने से हमारे इनर ईयर में आवाज़ नहीं पहुंचती है, इसलिए मरीज को कुछ इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये प्रॉब्लम होती है कान में, बाहरी कान में वैक्स जमा हो जाना। वैक्स मतलब गंदगी का जमा हो जाना, कान के पर्दे में छेद हो जाना, कान के मध्य कान में हड्डियों का चिपक जाना, आपस में कई बार चिपक जाती हैं और या फिर हड्डियों को अलग अलग हो सकती हैं। मध्य कान में संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन होने से भी कुछ आवाज़ें महसूस होती हैं मरीज को, और इनर ईयर में भी कुछ इन्फेक्शन होने से भी प्रॉब्लम मतलब मरीज को आवाज़ें आ सकती हैं। इस प्रकार टिनाइटस अर्थात कान बजने की वजह से मरीज को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार डिप्रेशन में चला जाता है और इस वजह से मरीज को अकेलापन महसूस होता है और उसे काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात पर गुस्सा करता है और उसके कई प्रकार की चिंता भी सताती है और एकाग्रता नहीं होती है। इस प्रकार इन समस्याओं का सामना करता रहता है और कई बार वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब टिनाइटस होने के क्या कारण होते हैं, मैं कारणों पर अब एक एक करके प्रकाश डालूंगा। कान का बजना अर्थात टिनाइटस होने के क्या कारण होते हैं, जानिए। ये अधिकतर लोगों को इनर ईयर अर्थात ऑडिटरी नर्व में
कुछ परेशानी होने से टिनाइटस होने की संभावना होती है। ये टिनाइटस अधिकतर लोगों को इनर ईयर या कान की नसों की दिक्कत के कारण होता है। हमारे कान के आसपास बहुत तेज आवाज का होना, जैसे कान के आसपास बम फूटना या डीजे के आसपास हम चले जाते हैं, उस वजह से भी टिनाइटस होता है। कई बार एज के कारण भी हमारी एज अधिक हो जाती है, या जिन लोगों की उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है उनको भी टिनाइटस की समस्या हो सकती है। दवाइयों के अधिक सेवन से भी टिनाइटस अर्थात कान का बजना हो सकता है। कई गंभीर बीमारियों से भी टिनाइटस हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति को चक्कर आना, कम सुनाई देने की समस्या होती है, जिससे टिनाइटस हो सकता है। सिर में तेज दर्द होता रहता है, उनको भी टिनाइटस हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, खून की कमी और एलर्जी के कारण भी टिनाइटस होता है। जिनको ये समस्याएं होती हैं उन्हें टिनाइटस होता है। जिनको सिर में दर्द होता है या शरीर में लंबे समय तक दर्द होता है उन्हें भी टिनाइटस होने की संभावना होती है। हार्मोन्स चेंज के कारण भी जिन बच्चों के या जिन लोगों को हम हार्मोन्स चेंज होते हैं उसकी वजह से भी कान का बजना अर्थात टिनाइटस हो सकता है। विटामिन की कमी के कारण कई बार हमारे खान पान में आजकल क्या करते हैं बच्चे, कई इधर उधर की चीज़ें, बाहर की मार्केटिंग की चीज़ें ज़्यादा खाते रहते हैं और विटामिन की पूर्ति नहीं हो पाती है, उस वजह से भी टिनाइटस हो सकता है। सिर में चोट लगने की वजह से कई बार एक्सीडेंटल चोट लग जाती है सिर में, उस वजह से भी कान बजना शुरू हो जाता है अर्थात टिनाइटस हो जाता है। तो बहुत सावधानी से रहना है, वाहन चलाते समय या फिर कोई रोड क्रॉस करते समय ऐसा नहीं हो कहीं आपके सिर में चोट लगे और टिनाइटस की समस्या हो जाए। अंडर और ओवर एक्टिव थायराइड के कारण भी जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उन्हें भी टिनाइटस होने की संभावना होती है। जिन लोगों को आर्थराइटिस की समस्या रहती है उन्हें टिनाइटस अर्थात कान बजने की समस्या अधिक होती है। इनसे बचने के लिए मैं आगे इनका उपचार किस तरह से कर सकते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, इनकी क्या क्या सावधानियां होती हैं, इनके उपचार के लिए मैं आगे बताता हूं। टिनाइटस का इलाज अर्थात ट्रीटमेंट क्या है, इससे आप किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। टिनाइटस से छुटकारा पाने के क्या उपाय होते हैं जानिए। नंबर 1, मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपको एक नाक कान गला रोग विशेषज्ञ एवं ऑडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको कुछ दवाइयों का और कुछ हियरिंग टेस्ट के लिए ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे और इसको MRI कराने की भी सलाह दे सकते हैं, जिससे डॉक्टर को पता लगेगा कि किस तरह की समस्या है आपके कानों में, जो कि आपके कान बजते हैं या कान में टिनाइटस है। नंबर 2, मास्किंग द्वारा इलाज संभव होता है। मास्किंग के द्वारा क्या होता है, मास्किंग के द्वारा हम टिनाइटस को ठीक कर सकते हैं। मास्किंग का मतलब है कुछ ऐसी आवाज़ें सुना करके, ऐसी आवाज़ों को सुनने की सलाह दे करके करते हैं जिससे वो आवाज़ टिनाइटस की जो होती है वो आवाज़ दब जाए। नंबर 1, आपके घरों में डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं जैसे कूलर, पंखा, AC और कई तरह की मिक्सी आवाज़ें होती हैं, तो उन्हें सुनने से भी टिनाइटस ख़त्म हो जाता है अर्थात ठीक हो जाता है। तो टिनाइटस फीचर वाली हियरिंग एड अर्थात कान की मशीनें लगाने से भी टिनाइटस
खत्म हो जाता है, आपको महसूस नहीं होता है। नंबर 3, ध्वनि पैदा करने वाले उपकरण जैसे ऑडियोमीटर, जिससे हम जांच करते हैं कानों की, हियरिंग टेस्ट करते हैं, उसमें भी tinnitus करने की tinnitus को ठीक करने की क्षमता होती है। उससे भी इस तरह की आवाज़ निकाली जाती है जिससे मरीज को tinnitus सुनाई नहीं देता है। और ऑडियो स्पीच ट्रेनर होता है जिसके द्वारा भी हम tinnitus को ठीक कर सकते हैं। नंबर 3 है tinnitus रीट्रेनिंग थेरेपी। tinnitus रीट्रेनिंग थेरेपी होती है कि हमारे ब्रेन को अनचाही आवाज़ों को अनसुना करने की क्षमता होती है और इसे आप ध्यान नहीं देना है। और दूसरा है मन को शांति देने वाला म्यूजिक सुनना है जो कि tinnitus की आवाज़ से कम आवाज़ में हो, जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जिससे हमारा tinnitus सुनाई नहीं देता है। नंबर 3 है CBT। नंबर 4 है CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, जिसमें साइकोथेरेपी होती है। साइकोथेरेपी हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको एक सांत्वना देते हैं और मन को एकदम शांत करने वाली काउंसलिंग करते हैं। tinnitus पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, tinnitus से ध्यान को हटाना है, कुछ और सोचना है जिससे हमें tinnitus सुनाई नहीं दे। दूसरी बातों में अपने ध्यान को, अपने ब्रेन को उलझाना है, जिससे tinnitus सुनाई नहीं देता है। अगर आपके tinnitus पर ध्यान चला भी जाता है तो उसे अनसुना कर देना है और अपने काम में लग जाना है। कुछ बेसिक सावधानियां होती हैं और बेसिक सावधानियों के एवं सलाह के कारण भी tinnitus खत्म हो सकता है। तेज़ आवाज़ों से दूर रहें, तेज़ आवाज़ों से बचकर रहें, अधिक दवाइयों का सेवन नहीं करें जिससे tinnitus हो सकता है, उससे बच कर के रहें। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करें, ड्रिंकिंग स्मोकिंग करने से भी tinnitus हो जाता है। सर्टेन फूड, अगर बाहर के जो बेवरेज होते हैं उनका सेवन भी बिल्कुल नहीं करें। कॉफीनेटेड बेवरेज का सेवन करने से भी tinnitus होता है, इसे बिल्कुल नहीं करें। दैनिक योगा एवं प्राणायाम करें। दैनिक योगा प्राणायाम करने से और ताज़ा ऑक्सीजन मिलने से सुबह सुबह आंख बंद करके कुछ ऐसी आवाज़ें करें, योगा करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, जिससे tinnitus हो सकता है। सुबह सुबह आंख बंद करके हम्बिंग की आवाज़ करें। हम्बिंग की आवाज़ किस तरह से होती है? मुंह बंद करें, आंख बंद करें और धीरे धीरे आप आवाज़ सुनें, उसको महसूस करें। सांस को लेने और छोड़ने को महसूस करें, आंख बंद करके ध्यान करें। इससे भी tinnitus कम हो जाता है। कान की एक्सरसाइज करें, मुंह में हवा भर करके कान के पर्दों की एक्सरसाइज करें, जिससे tinnitus कम हो जाता है। किस तरह से? इस तरह से आप आवाज़ भर सकते हैं, हवा भर सकते हैं कान में, इस तरह से, जिससे tinnitus 10 से 15 बार करें। ये tinnitus हो सकता है। गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5, 10-10 बार घुमाने से भी tinnitus खत्म हो जाता है, तो इसे अवश्य करें। tinnitus के बारे में बताया मैंने, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें और शेयर करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिले, जिससे मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, जिससे कान से नाक कान गले से संबंधित और बोलने से संबंधित वीडियो लेकर आऊं, जिससे मुझे प्रेरणा मिले।
आप इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।